वेलकम बैक टू माय रीगा चावला व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है साल की बड़ी चौथ। जी हाँ, आज संकट चौथ है, जो भादवे वाली जो चौथ होती है, आज वो वाली चौथ है। तो हमारे यहाँ राजस्थान में इसको बड़ी मात्रा में मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरा रेड ड्रेसअप किया हुआ है, ये पांजरी मैंने पहनी हुई है और ये लाख का चूड़ा भी मैंने पहना हुआ है। एक्चुअली क्या है कि आज चौथ है, तो हम लोगों के यहाँ पे लाख का चूड़ा पहनना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, मैं पूरी तरह से रेडी भी हुई नहीं हूँ, अभी तो बाल वाल बनाना है। तो मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी होने के बाद में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है संकट चौथ की, और संकट चौथ साल में कितनी बार आती हैं और किस तरह से कहानी की जाती है, कहानी सुनी जाती है, किस तरह से पूजा की जाती है। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ और आप लोगों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सब लोगों के अलग अलग तरह से पूजा होती है, किसी की किस तरह से, किसी किस तरह से, पर काफ़ी सारी चीज़ें मैच भी करती है। लाइक हम लोगों के यहाँ पे राजस्थान में मोस्टली ये होता है कि सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, दिन में नाइट में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो हम लोगों पे क्या होता है कि सूरज को अर्घ्य देने के बाद ही पानी थोड़ा सा हम लोग पी सकते हैं। और हमारे यहाँ तो क्या होता है कि चाय भी पी सकते हैं इस वाले चौथ पे, बाकी करवा चौथ पे हमारे यहाँ पे पानी भी नहीं पीते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले तो पूजा की तैयारी करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं रेडी होंगी, रेडी में भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बाकी तो रात में पूरा रेडी होना है। अभी तो बस थोड़ा सा कॉम वॉम कर लेती हूँ। मेहंदी अभी रक्षाबंधन पे लगाई थी तो वही चल गई थी, और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हमारे यहाँ पे पूजा की जाती है। संकट चौथ पे चौथ माता और गणेश जी की पूजा की जाती है और उन्हीं की कहानी सुनी जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक लकड़ी की चौकी है हमारे पास में, तो उसको मैं क्लीन कर लूँगी और उसको इस तरह से क्लीन करके अच्छे से, और फिर इस पे मैं बाकी के सामानों को लगा दूँगी। तो ये जो चौकी है, इसके ऊपर हम लोग एक रेड कलर का कपड़ा बिछा देंगे, और बिना लाल कलर के कपड़े के किसी भी माता जी की या किसी भी भगवान की तस्वीर को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से इनका आसन होता है। तो जिस तरह से हम लोग भी नीचे नहीं बैठते, उसी तरह से हमको भगवान जी को भी नीचे नहीं बिठाना चाहिए। और इस तरह से ये लाल कपड़ा हमने लगा दिया है। और ये है चौथ माता और गणेश जी की तस्वीर, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा नाम से बहुत ही पवित्र स्थान है। वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ा आयोजन होता है हर साल। तो ये हम लोग वहाँ से लेके आए थे। तो ये है चौथ माता जी और ये है गणेश जी भगवान, दोनों की साथ में ही फ़ोटो होती है, वो मिलती है। तो ये वहीं की तस्वीर है, और इसको हम लोगों ने इस तरह से ओढ़ने उड़ा के, चुनरी उड़ा के, क्योंकि माता जी हैं तो चुनरी ओढ़ती हैं, तो इस तरह से हम लोग उसको यहाँ पे लगा देंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा माला वगैरह, फूल वगैरह, उससे मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी। इस तरह से माता जी को हम लोगों ने माला पहना दी है। और ये मैंने रख दिए हैं कुछ चावल के दाने, चावल के दानों के ऊपर मैंने रख दिया है दीपक। और ये है श्रृंगार का सामान, तो इसमें कांजल, बिंदी और सिंदूर, मेहंदी, कंघा, मिरर, जूता कांच, चोटी में बांधने का जो रबर होता है वो, ये सबको पूरा पैकेट मिलता है। ये मैं इसमें यहाँ पे रख दूँगी। मतलब एक तरह से माता जी को हम लोग ये सब सारे श्रृंगार चढ़ाते हैं। और ये अब बत्ती बना के, और इसमें फूल बत्ती काम नहीं करती क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक जलाना होता है ना, तो ये लंबी वाली बत्ती ही हम लोग यूज़ में लेते हैं। और इस तरह से ये हाथों से इसको इस तरह से रब करके है, ताकि इसमें अच्छे से मतलब बन जाए, खुले नहीं वो। और ये इस तरह से लगा के अब मैं इसमें घी डाल दूँगी। घी डाल के सबसे पहले मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी।
अब नारियल पे भी हम लोग मोली बांधते हैं और कलश पे भी हम लोग मोली बांधते हैं। तो ये मोली मैंने बांध दी है और दीपक मैंने भी जला दिया है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से छोटा सा। अब मैं सबसे पहले चौथ माता जी को तिलक लगाऊंगी, गणेश जी को तिलक लगाऊंगी। ये जो कलश मैंने लिया है इस पे मैं मौली बांधूंगी और एक स्वास्तिक बना के उसकी पूजा कर लूँगी। तो इसी कलश से मैं चंद्रमा जी और सूरज जो देवता हैं उनको मैं आरती दूंगी जल से। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये चौथ माता जी की पुस्तक है कथा की। तो इसी में चारों जितनी भी जो चार चौथ होती है उन चारों चौथों की इसमें कहानियाँ हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। और इसी में गणेश भगवान जी की भी कथा है और इसी में इनकी भजन और आरती भी है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चौथ माता की कथा। अभी जो भाग्य वाली जो कथा है मैं वो पढ़ने वाली हूँ, उसके बाद में मैं करूँगी श्री गणेश जी की कथा। ऐसा माना जाता है कि चौथ माता की जो व्रत विधि है, चौथ माता की जो कथाएं हैं, जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं संकट चौथ के, वो बिना श्री गणेश जी की कथा के, बिना श्री गणेश जी की आरती के अधूरा है। तो जब भी हम लोग चौथ माता जी की कथा सुनते हैं या उनका जो व्रत करते हैं संकट चतुर्थी का, तो उसके साथ में हम लोगों को गणेश भगवान जी, गणेश जी की कथा भी सुननी होती है उसके बाद में। अदरवाइज़ वो पूरा जो व्रत होता है वो पूरा निरर्थक माना जाता है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चौथ माता जी का कथा। जो भाग्य वाली है वो वाली कथा मैं स्टार्ट करने। मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी। भूर्भुवः दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, भूर्भुवः दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। तो अब हमारी जो चौथ माता की गणेश जी की कथा है वो मैंने पढ़ी है अच्छे से। अब हम लोग जाएंगे और जो सूरज भगवान जी हैं उनको हम अर्घ्य चढ़ाएंगे। तो बाहर चलते हैं और सूरज भगवान को अर्घ्य देते हैं। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि। तो गाइस मैंने सूरज भगवान को अभी जल चढ़ा दिया है। जल चढ़ा दिया मीन्स अर्घ्य दे दिया है। और आज के दिन क्या होता है, हम लोगों के पुए पकौड़ी पूड़ी यही बनता है, यही हमारे ट्रेडिशनल खाना होता है।
तो आज हमारे बनेगी पूड़ी और पोहे। तो इन दोनों चीज़ों से और जो गुड़ और खोपरा होता है इनका ही भोग लगता है चौथ माता को। तो गुड़ और खोपरा मैं ले आई थी, तो अब हम लोग शाम का वेट करेंगे और वेट करके फिर हम लोग जब भोग लगाएंगे, जब चंद्रमा निकलने वाला होगा या उसके पहले हम लोग चौथ माता जी को और श्री गणेश जी को भोग लगाएंगे। और फिर उसके बाद में जाके फिर जब चंद्रमा का इंतज़ार किया जाएगा, देखते हैं यहाँ चंदा मामा कब निकलते हैं और कितने टाइम तक भूखा रखते हैं। नॉर्मली वैसे होता है कि अदर डे क्या होता है कि थोड़ी भूख लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी फास्टिंग करना होता है, कोई भी चौथ का व्रत होता है, कोई भी फास्ट होता है, तो पता नहीं क्यों ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। पता नहीं मतलब भगवान ऐसा क्या करते हैं हमारे सिस्टम के साथ में कि वाकई में हम लोगों को भूख और प्यास नहीं लगती है, ऑटोमेटिकली एक तरह की पावर आ जाती है। तो गाइज़ ये मेरा मैं ये नहीं कहती कि हम सब घरों में इसी तरह से पूजा होती है, ये हमारे यहाँ पे ऐसे ही पूजा होती है। तो आप लोगों के यहाँ पे किस तरह से पूजा होती है, मतलब हमारी जो पूजा होती है उसमें और क्या इंक्लूड होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि और इसमें क्या इंक्लूड होता है आप लोगों के यहाँ पे पूजा पे। तो चलिए अब हम शाम को मिलते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ और फिर शाम को खाना बना के पूड़ी वगैरह जब बन जाएगी उसके बाद में मैं बताती हूँ आपको क्या बनाया है और किस तरह से बनाया है, और फिर शाम को मैं आपको मिलती हूँ। बाय। तो गाइस चंदा मामा ने दर्शन दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि अभी बदल हो रहे हैं और कितने से चंदा मामा नज़र आए हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने पूजा कर ली है, चंद्रमा जी को आरती दे दिया है और आरती देने के बाद में हम चंद्रमा जी को भी भोग लगाते हैं और फिर 7 जो परिक्रमा होती है वो काटते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैं उनको भोग लगा रही हूँ। भोग में गुड़, खोपरा और जो खाने में बनता है पूड़ी और गुलगुले, तो ये हम लोगों ने बनाए थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे ये भोग लगाया जाएगा और सभी जो हैं सुहागने उन सबको चौथ माता का ढेर सारा आशीर्वाद, अमर हमारा सुहाग रहे और यही कामना करती हूँ। मैं इस तरह के और भी व्लॉग्स लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को मेरा जो व्लॉग है थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों के एक लाइक से मिलता कुछ भी नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। अगर कुछ कमी रही होगी तो आप लोग प्लीज़ सजेशन और कीजिए, तो और मैं उसमें और भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी। आप लोग देख सकते हैं जो जल चढ़ाया था उस पर मेरी बेटी खड़ी है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये इस तरह से हम लोगों ने करके और इस तरह से हम राजस्थान में चंद्रमा जी की आरती करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। फिर शाम को जल जो होता है वो ग्रहण किया जाता है। तो बाय बाय।